छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बल लगातार नक्सलियों की कमर तोड़ रहे हैं। पिछले एक साल में कई बड़े नक्सली कमांडर एनकाउंटर में मारे गए, जिससे नक्सलियों के हौसले लगातार टूट रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सलियों पर नकेल कसने का सिलसिला जारी है। सुरक्षा बल अभियान चलाकर बड़े नक्सली कमांडरों को ढेर कर रहे हैं, जिससे बचे हुए नक्सलियों में न सिर्फ डर बैठ गया है, बल्कि लगातार सरेंडर कर रहे हैं ताकि उनकी जान बच सके। इस साल मई में छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में हुए एक बड़े एनकाउंटर में नक्सली कमांडर वसव राजू को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। अब बताते हैं कि आखिरकार वसव राजू कौन था और कैसे नक्सलियों का बड़ा लीडर बन गया था। वसव राजू ने 1989 से 1990 के बीच श्रीलंका में लिट्टे से ट्रेनिंग ली थी। अपने माओवादी कैडर को भी सिखाया। छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में बड़े हमले किए। 2001 में सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का प्रमुख बना। 2003 में आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू पर हमला किया। 2013 का झीरम घाटी हमला, महेंद्र कर्मा समेत इसमें 25 लोग मारे गए थे। कंपनी 7 नाम की इसकी विशिष्ट सशस्त्र टीम भी थी। हमेशा AK-47 लेके वसव राजू चलता था। वसव राजू तेलुगु, हिंदी, अंग्रेजी के अलावा गोंडी में भी बात करता था। अब बात करते हैं नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी के सदस्य जयराम उर्फ चलपति की, जिसको इसी साल सुरक्षा बलों ने एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। चलपति नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी का मेंबर था। चलपति का असली नाम जयराम रेड्डी था। रामचंद्र रेड्डी, अप्पा राव या रामू के नाम से भी ये मशहूर था। इसके सिर पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। आंध्र प्रदेश के चिंतूर जिले का रहने वाला था जयराम। केवल 10वीं तक पढ़ाई की, सेंट्रल कमेटी का मेंबर बना। चलपति बस्तर के अबूझमाड़ के जंगलों में सक्रिय था। हर वक्त AK-47 और SLR जैसे आधुनिक हथियार से लैस रहता था। रक्षा में 8 से 10 गार्ड हमेशा तैनात रहते थे। उसने अपने से कम उम्र की अरुणा से शादी की। नक्सली नेताओं ने उसे डिमोट कर दिया। बाद में उसे फिर सेंट्रल कमेटी का सदस्य बना दिया गया। वहीं सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में नीति उर्फ निर्मला को भी मार गिराया। नीति 15 वर्ष की उम्र से माओवादी संगठन में शामिल थी। शुरुआत में पार्टी सदस्य के रूप में काम किया। फुर्ती को देखते हुए एरिया कमेटी मेंबर की जिम्मेदारी दी गई। बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और कोंडागांव में सक्रिय रही। बीजापुर और सुकमा और आसपास के जिले में सक्रिय नक्सली दामोदर बड़ा नक्सली था। वो अपनी सुरक्षा में 8 से 10 गार्ड लेकर चलता था, लेकिन सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में इसे भी मार गिराया। दामोदर उर्फ बड़े चोखा राव 3 जिलों में सक्रिय था। दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा में ये सक्रिय था। AK-47 और SLR जैसे राइफल रखता था। सुरक्षा में करीब 8 से 10 गार्ड तैनात रहते थे। बीजापुर में सक्रिय नक्सली दशरू पुनेम को मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने इसी साल ढेर कर दिया था। दशरू बीजापुर में सक्रिय था। दशरू पुनेम पर 8 लाख का इनाम रखा गया था। एनकाउंटर के बाद विस्फोटक बरामद किए गए। पुलिस को नक्सली साहित्य भी इसके पास से मिले थे। अब बात छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाके में सक्रिय नक्सली रुपेश की। ये भी एनकाउंटर में मारा गया। रुपेश छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में सक्रिय था। रुपेश पर 12 लाख रुपए का इनाम था। कबीर धाम पुलिस की वांटेड नक्सलियों की लिस्ट में था। निवाड़ा और बीजापुर के सरहदी क्षेत्र लोहा गांव पुरंगेल एंट्री मुठभेड़ में पुलिस ने 25 लाख के इनामी नक्सली रणधीर को भी मार गिराया। रणधीर पर 25 लाख रुपए का इनाम था। SZC का मेंबर था और आंध्र ओडिशा सीमा पर ये सक्रिय था। इसी साल 30 अप्रैल को पुलिस ने नक्सली जोगन्ना को भी ढेर कर दिया। नक्सली जोगन्ना SZCM का सदस्य था। 25 लाख रुपए का इस पर इनाम घोषित था। 3 राज्यों की पुलिस इसकी तलाश में थी। नारायणपुर में जवानों ने इसे ढेर कर दिया। छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। लगातार नक्सलियों के टॉप कमांडर्स ढेर हो रहे हैं, जिससे नक्सलियों की कमर टूट रही है। यही वजह है कि सरकार ने मार्च 2026 में नक्सलियों के खात्मे का ऐलान कर दिया है। NDTV के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।